सर बात है 2020 की, जब मैंने नया नया ट्रेडिंग स्टार्ट किया था और उस टाइम मैंने इधर उधर करके ट्रेडिंग सीख लिया था। लेकिन जब मार्केट मेरी डायरेक्शन में मूव कर रहा था, फिर भी मेरे ऑप्शन का जो प्रीमियम है उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा था। तो ओवरऑल मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? जीरो। उस टाइम पे थोड़े बहुत ऐसे लॉसेस करने के बाद कुछ समझ आया कि मार्केट में जो आपकी डायरेक्शन जा रही है उसके साथ साथ भी आपने कौन सा प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरा डायरेक्शन सही था, बट जो मैंने स्ट्राइक प्राइस लिया वो गलत था। और ये वीडियो कुछ 8 या 10 मिनट की होगी। तो अगर आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को बाद में देखना जब आपके पास 10 मिनट का टाइम हो। सर इस वीडियो के अंदर हम लोग फुल डिटेल में बात करेंगे कि अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपको इंट्राडे में कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हो तो पक्का इसको स्किप मत करना। और अगर आप 2-3 साल से भी ट्रेडिंग कर रहे हो तभी भी आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो 2-3 साल से ट्रेड कर रहे हैं, उनका एनालिसिस बहुत ही बढ़िया होता है, मतलब शॉर्ट शॉर्ट एनालिसिस होता है, फिर भी जितना रिजल्ट चाहिए उतना प्रॉफिट नहीं मिलता। तो जब आप ट्रेड करते हो तो वहां पे दो चीजें होती है। आइदर आप लोग सेलिंग कर रहे होते हो या तो आप यहाँ पे बाइंग कर रहे होते हो। तो जो पहले हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे बाइंग के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे सेलिंग के बारे में। इनकेस अगर आप बाइंग में ट्रेड कर रहे हो तो सबसे पहले आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट आएगा कि आपको किस में ट्रेड करना है। दूसरा आएगा कौन सी एक्सपायरी में ट्रेड करना है। तीसरा आएगा कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना है। मोस्ट ऑफ द न्यू ट्रेडर क्या करते हैं? बाइंग प्रीफर करते हैं। क्यों करते हैं? एक तो लिमिटेड रिस्क है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है, प्राइस कहीं भी ऊपर जा सकती है। सेलिंग में क्या होता है? रिस्क अनलिमिटेड होता है और प्रॉफिट लिमिटेड होता है। और कुछ न्यू ट्रेडर क्या करते हैं पता है? बाइंग में भी एक और आगे जाते हैं, बहुत दूर वाली ओटीएम स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका प्रीमियम कम होता है, वो सस्ती मिलती है, करंट एक्सपायरी होती है वो भी सस्ती मिलती है। यहीं पर न्यू ट्रेडर्स गलत करते हैं। करना कैसे चाहिए मैं बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं कि आपको किस में ट्रेड करना है। अभी इसका मतलब क्या है? ट्रेड करने के लिए इंडेक्स के अंदर आपके पास तीन इंडेक्स महीने हैं। एक निफ्टी है, दूसरा बैंक निफ्टी है, और तीसरा अपने पास सेंसेक्स है। रूल एकदम सिंपल है। सबसे पहले 9:15 की जो कैंडल बनती है पहले 5 मिनट पे, जहां पे मार्केट ओपन होता है, तब आपको बस देखना है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा बुलिश कौन है और सबसे ज्यादा बेरिश कौन है। डन। जो सबसे ज्यादा बुलिश होगा उसमें हम लोग कॉल साइड प्लान करेंगे, और जो सबसे ज्यादा बेरिश दिखेगा उस पे हम लोग पुट साइड में प्लान करेंगे। ये हो चुका अपना एक व्यू पॉइंट। मान लेते कि निफ्टी मेरा आज थोड़ा सा मुझे कॉल साइड दिख रहा है और बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा सा आज पुट साइड ज्यादा दिख रहा है, जबकि सेंसेक्स के जो लेवल है वो मुझे थोड़े बहुत उसके साइड वे टाइप दिख रहे हैं। तो अभी मेरा व्यू पॉइंट बन चुका है कि अगर मुझे कॉल साइड में ट्रेड प्लान करने का मौका मिलता है तो मैं निफ्टी में ट्रेड प्लान करूंगा, और अगर पुट साइड करना है तो मैं बैंक निफ्टी सिलेक्ट करूंगा। कौन सी एक्सपायरी में ट्रेड करना है? अभी इसका क्या मतलब होता है? एक्सपायरी तो एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग जीरो हीरो में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो को छोड़ दो, इसको आगे मत देखो, क्योंकि ये वीडियो एक ट्रेडर के लिए है, तुक्केबाज के लिए नहीं है। एक्सपायरी कौन सी सिलेक्ट करे उसके लिए मेरे पास सबसे बढ़िया एग्जांपल है निफ्टी का। क्योंकि निफ्टी के अंदर क्या होता है? मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये अपने पास 5 दिन है। उसमें से हर ट्यूसडे निफ्टी की एक्सपायरी मिलती है। इनकेस आप लोग फ्राइडे को ट्रेड कर रहे हो या फिर मंडे को ट्रेड कर रहे हो, ट्यूसडे को ट्रेड कर रहे हो, तो हम लोग यहाँ पे करंट एक्सपायरी में प्लान करेंगे। वेनसडे को हम लोग तभी करंट एक्सपायरी में प्लान करेंगे जब भी हमारा अंदाजा होगा कि मार्केट आज हमें ट्रेंडिंग मूव देगा, साइडवे मूव देने का चांस कम है। उस दिन हम लोग वेनसडे में करंट एक्सपायरी लेके ट्राई करेंगे। लेकिन जब भी हमें डाउटफुल होगा कि मार्केट आज साइडवे जा सकता है, उस दिन हम लोग वेनसडे पर भी नेक्स्ट एक्सपायरी का प्लान करेंगे, और जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे। अगेन मैंने बोला था पहले कि जो लोग हीरो जीरो का ध्यान में रख के बोलते हैं कि 5 रुपए का प्रीमियम मेरा 50 रुपए जाएगा, मैं उसको ट्रेड करूंगा, तो वीडियो को छोड़ दे। सेम आपको अप्लाई करना है सेंसेक्स ट्रेडिंग में। इसका रीजन क्यों है?
जब भी आप लोग फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे में ट्रेड करते हो, ये 3 दिन ऐसे होते हैं जब आपका जो डीके लगता है वो बहुत ही कम लगता है। और ये वेनसडे और थर्सडे, ये 2 दिन ऐसे होते हैं जब ये एक्सपायरी के बहुत ही पास में होते हैं। थर्सडे को डीके बहुत ही ज्यादा लगता है, और वेनसडे के ऊपर मैं आपको 2 चॉइस दे रहा हूँ, करंट एक्सपायरी, नेक्स्ट एक्सपायरी। उसका रीजन मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगा जब हम लोग स्ट्राइक प्राइस के बारे में बात करेंगे। एक ग्राउंड रियलिटी बताऊं ना, तो जो लोग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं ना वो एकदम रैंडम करते हैं। उसका रीजन ये है, जो ओटीएम होता है वो सस्ता मिलता है, और जो आईटीएम लेते हैं वो बहुत ही ज्यादा महंगा मिलता है। तो इसमें से एग्जैक्टली कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी चाहिए, एक्सपायरी दिन कौन सी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना चाहिए, और फ्राइडे जैसे हम लोगों ने बात की उस दिन कौन सी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना चाहिए, वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हम लोग वन बाय वन सारा चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में। और आप सभी को ऑप्शन चेन तो पता ही है, ठीक है। इसमें मेरे 3 पार्ट आते हैं, एक आता है ओटीएम, आईटीएम और एटीएम। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी, ठीक है। जो ओटीएम होता है उसमें आपका डीके ज्यादा लगता है। इन द मनी महंगा होता है पर डीके कम लगता है। और एट द मनी दोनों का ऑलमोस्ट कॉम्बिनेशन है। आपको कौन सा ट्रेड करना है, सस्ता वाला या अच्छा वाला, वो आपको डिसाइड करना है। मैं ना तो आपका प्रॉफिट लेने आता हूँ ना तो एसएल लेने आता हूँ। तो आपको कैसे सिलेक्शन करना है? सर जैसा हम लोगों ने निफ्टी के अंदर बात करी थी, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है, ये 5 दिन होते हैं। 5 दिन में सबसे ज्यादा अगर आप लोग फ्राइडे को, मंडे को या ट्यूसडे को ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे आप लोग बिंदास जाके एक स्ट्राइक प्राइस ओटीएम या फिर एट द मनी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डीके बहुत ही कम होगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप फ्राइडे को ट्रेड कर रहे हो निफ्टी के अंदर तो बिंदास ओटीएम ट्रेड कर लो। अगर आप मंडे और ट्यूसडे ट्रेड कर रहे हो तो आप लोग इसमें एटीएम ट्रेड कर लो, डीके नहीं लगेगा इतना ज्यादा। लेकिन अगर आप लोग वेनसडे ट्रेड करते हो तो एक या दो स्ट्राइक प्राइस इन द मनी में ट्रेड कर लिया करो। और अगर आप लोग एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे अगर आपने करंट एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको 3 से 4 स्ट्राइक प्राइस इन द मनी में जाना पड़ेगा, वरना जो डीके लगेगा वो आपको प्रीमियम खा जाएगा। नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे आप लोग एट द मनी में ट्रेड कर सकते हो, चलेगा। ये तो मैंने बात कर लिया कि आपको इन द मनी एट द मनी कौन सी साइड जाना है। अब बात करते हैं एग्जैक्टली कौन सी स्ट्राइक सिलेक्ट करनी है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी स्ट्राइक प्राइस होती है, उसके बारे में बात करते हैं। और ये वाला कंसेप्ट बहुत ही मस्त है, ये वाला कंसेप्ट सीखने के अंदर मेरे को 3 से 4 मंथ लगा था। तो आई होप कि आप लोगों को वो चीज़ जल्दी मिल जाए। जो आज का चार्ट है उसके अंदर हम लोग एक ट्रेड प्लान करेंगे। पुट साइड में हम लोग टारगेट प्लान करेंगे और 1:1 का टारगेट लेके चलेंगे, और आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेनी है और एक्सपायरी कौन सी लेनी है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आज कौन सा दिन था? तो आज था अपना वेडनेसडे। तो आज या तो हम लोग करंट एक्सपायरी प्लान करेंगे या तो नेक्स्ट एक्सपायरी प्लान करेंगे। लॉजिक एकदम सिंपल है। अगर आप पुट साइड में लेवल प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो जहां से आप एंट्री कर रहे हो उधर रह के आपको देखना है कि आपका स्टॉप लॉस क्या बन रहा है। जो स्टॉप लॉस बन रहा है उसके एक या दो इसके बीच में जो स्ट्राइक प्राइस आ रही है उसको प्लान कर लो। यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है वो कितना बन रहा है? 25,610 के आसपास। तो मैं यहाँ पे प्लान करूंगा 25,600 का पुट, या तो फिर 25,650 का पुट। अभी ऐसा करने का मेरा रीजन क्या है? देखो, अगर आप लोग एट द मनी प्लान कर लोगे ना 25,500, सॉरी 25,550, अगर आप लोग यहाँ कहीं का पुट प्लान कर लोगे, अगर मार्केट घूम फिर के वापस आया, ठीक है, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे पुट साइड में कॉल ट्रेड प्लान किया था, डन। अगर मार्केट घूम फिर के थोड़ा बहुत साइड होके अगर वहां पे आता है, तो जब मार्केट आपका स्टॉप लॉस और आपकी करंट बाइंग प्राइस इसके बीच में ट्रेड कर रहा होता है, उस टाइम के बाद अगर आप लोग देखने जाओ तो आपकी जो स्ट्राइक है वो ओटीएम हो जाती है। ओटीएम में क्या होता है? डीके होता है। तो आपका प्रीमियम गया, सही है, तो आपका प्रीमियम गया। अगर आप लोगों ने स्टॉप लॉस से भी पहले वाली स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की है, आपका जो प्राइस है वो चाहे यहाँ पे कहीं पे भी घूम रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में, लेकिन हर एक पॉइंट के ऊपर जब तक आपका एसएल हिट नहीं होता वो प्राइस आपकी इन द मनी रहती है। और इन द मनी में डीके कितना होता है? बहुत ही कम होता है।
तो आपके पास प्रीमियम डीके हुआ? नहीं हुआ। होगा, क्योंकि ये ऑप्शन है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा जितना ज्यादा ओटीएम में होता है। तो तीसरे पॉइंट का मतलब क्या होता है, जब भी आप ट्रेड प्लान करो तो आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपके स्टॉप लॉस के बाद होनी चाहिए। अगर आपको ये ऑप्शन बायर वाले 3 पॉइंट एकदम सॉलिड लगे हो और अगर आपको कुछ हेल्पफुल है, तो फिर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको सेलर वाले पॉइंट्स चाहिए कि नहीं चाहिए। और लास्ट में, अगर आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।